नमस्कार, स्वागत है आपका QBS इंडिया न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। पीछे लगा बोर्ड आप दे सकते हैं, बिहार प्राइवेट IITI एसोसिएशन की प्रथम आम सभा। हम लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पे कुर्जी मोड़ के पास। यहाँ पर बिहार प्राइवेट एसोसिएशन पहली बार ये एक संगठन गठित किया गया है और आज इसकी प्रथम आम सभा है। हमारे साथ इस संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सभी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो सारी बातें थी इन्होंने सरकार तक रखने की आज बात की है। ITI से संबंधित, प्राइवेट ITI से संबंधित जितने भी सारी परेशानियां हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं और जो भी सारी अभी तक चलते आ रही है, उसको इन्होंने आज इस आम सभा में एक साथ बैठक करके लोगों के सामने, सरकार के सामने रखने का काम किया है। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद है, राजेश प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो नया आपका ये संगठन गठित हुआ है, इसी वर्ष संगठित पहला आम सभा है। इससे अब जनता के बीच या सरकार के बीच कितनी मुखरता से आप लोग इन बात अपने रख सकते हैं? बिहार प्राइवेट ITI एसोसिएशन का गठन केवल इसलिए हुआ है कि लगातार बिहार सरकार और भारत सरकार ITI संचालन में अपने नियमों और नीतियों के माध्यम से समस्या उत्पन्न कर रही है और इस समस्या के निदान के लिए हम सभी ITI संचालकों को संगठित होना आवश्यक था। इसलिए इस एसोसिएशन की संरचना खड़ा की गई है। हम देख रहे हैं लगातार जो स्थापित ITI हैं उनको बंद कराने की साजिश चल रही है और जिन ITI को कई ट्रेडों में मान्यता पहले से प्राप्त है उन्हें मजबूर करके नए ट्रेडों की मान्यता लेने के लिए आदेश निर्गत किया जा रहा है। हम समझते हैं कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के सत्यापन के बाद ITI की मान्यता हुई है। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का, विस्तार करने का आदेश है। आप समझिए कि यदि किसी की भवन निर्माण हो और उस समय कोई नीति बनता हो कि भवन के चारों ओर 15% भूमि खाली रखना है और आज कहा जाए कि आपको 50% भूमि खाली करना है, तो उस भवन को गिरा देने के समान आदेश है। उसी तरह का आदेश आज ये महानिदेशालय नियोजन प्रशिक्षण और भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने दिया है और कहा है कि पुराने स्थापित ITI को 4 ट्रेड मापदंड के अनुसार 4 ट्रेडों की मान्यता लेना अनिवार्य और संबद्धता का नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा। और वैसे ट्रेड की संबद्धता जो अलोकप्रिय है, जिनमें नामांकन नहीं होगा। और दूसरे तरफ बताया जा रहा है कि यदि 2 वर्षों तक लगातार नामांकन नहीं होता है तो वह ITI निरस्त कर दिया जाए, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ साथ उसके विस्तार के लिए कहा है कि 1 किलोमीटर के अंदर में आप उसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक अलग से नियम बनाया है जो विरोधाभासी नियम है और उसमें कहा है कि 1 किलोमीटर बाद यदि आप इसे विस्तार करने के लिए आसांतित करते हैं तो वह 2 वर्षों तक नामांकन रोक दी जाएगी। बताइए, 2 वर्षों तक नामांकन यदि रोक दी जाती है तो ITI बंद माना जाएगा। और यदि उसमें नामांकन नहीं होता है, जो अलोकप्रिय ट्रेड है, और उसके बाद 2 वर्षों तक लगातार नामांकन नहीं होने पर उसको बंद कर दिया जाए और अनिवार्य रूप से आप 4 ट्रेड रखना अनिवार्य होगा और केवल 2 ट्रेड बच जाए तो उसकी भी मान्यता रद्द हो गई। तो हम समझते हैं कि भारत सरकार इस तरह का आदेश केवल ITI को बंद कराने के लिए किया है और कॉर्पोरेट सेक्टर को इसमें स्थापित करने की एक साजिश चल रही है। हम सभी ITI संचालक इस मंच से संगठित होकर के इसका विरोध करेंगे। साथ साथ बिहार में और भारत में आज नई व्यवस्था लागू हुई है परीक्षा की। वो CBT परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा इसलिए लाया गया है कि सुविधाएं हो, सरल हो और परीक्षाफल शीघ्र प्रकाशित हो। लेकिन जो परीक्षाएं पूरे देश में 2-4 दिनों में आयोजित की जाती थी, उस परीक्षा को लेने में इन्होंने पिछले 4 महीना लगाया और 23 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा लेनी थी, 23 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा लेनी थी। उसमें केवल 5 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा संपन्न कराई गई। उसमें 70% परीक्षार्थी सफल हुए। इसको बड़ी सफलता मानते हुए और अगले 4-5 महीनों तक परीक्षा लेने की योजना बनाई है। एकदम अन्यायपूर्ण, एकदम मनमाना कि जो परीक्षाएं 4 दिनों में हो सकती है उसको 1 वर्षों तक चलाई जाए। अभी पूरी परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई, उसके परीक्षाफल घोषित कर दी जाए। जो परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए उन्हें पूर्व की परीक्षार्थी यानी एक्स स्टूडेंट घोषित कर दिया जाए। कैसी हीन भावना उनके अंदर आएगा। बिहार में हम लोग सभी ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े गरीब युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। इसी से पूरा भारत आज विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यह जो व्यक्तियों का हाथ हम लोग दक्ष करते हैं, कौशल
और निपुण करते हैं, इसी निपुणता के कारण वह विश्व के किसी दूसरे देशों में जाकर आय अर्जित करता है। उसी से भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, भारत तकनीक खरीदता है, भारत मशीन खरीदता है और उससे भारत विकास हो रहा है। इन सभी चीज़ों को रोकने का एक साजिश है। यह माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना कि मुझे आईआईटी नहीं आईटीआई चाहिए, इस सपने को ध्वस्त करने में लगे हैं। इन पदाधिकारियों और नीति निर्धारक लोगों की कमियों और इनके साजिश को हम लोग उजागर करेंगे, इसका विरोध करेंगे और संघर्ष चलाएंगे और जब तक कोई समाधान नहीं मिलता है तब तक संघर्ष को जारी रखेंगे। जिस हिसाब से आपने एक प्रतिलिपि यहाँ पे हम लोगों को दी, उसमें मैंने देखा कि 1 साल तक की आपकी जो भी कार्य थी उनका उसमें सब लिखा जोखा था, लेकिन उसमें कई सारे ऐसी चीज़ें थी, कई सारे ऐसे उसमें जो कि जिनको भी आपने वो कागजात सौंपे थे उनके तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला है। करीब 20 उसमें अंकित थे, उसमें से करीब 17 या 18 काम में आश्वासन मिला है, कोई काम अभी तक नहीं हुआ। ये सभा, ये एसोसिएशन जो आप लोगों ने गठित किया है, अब इन सारी चीज़ों पर आगे कैसे काम करने जा रहा है? देखिए, ये 2 तरह का हम लोग स्टेप लेंगे। एक तो जो ये समझ नहीं रहे हैं कि हम लोगों ने जो कमी को आपके सामने रखा है वो आपकी कमियों को आपके सामने रखा है सुधार के लिए, और आप सुधार नहीं कर रहे हैं तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे और न्यायालय से इनकी कमियों को सुधार करने में उनकी क्या मंशा है उसको भी सामने रखेंगे। उनकी दूसरी मंशा हो सकती है। हम आज जानते हैं कि टेबल के अंदर भी कुछ बातें होती हैं। इनका उद्देश्य इस तरह से है कि आईटीआई वाले लोगों को उलझा के रखें और पदाधिकारी दलालों के माध्यम से आईटीआई से संपर्क करे और इनके पॉकेट को भर दे और उनके समस्याओं का समाधान हो जाए। हम परीक्षा फल में त्रुटि के बारे में अभी इस एसोसिएशन को बताए हैं कि ऐसा भी हुआ है कि परीक्षा फल के निस्तारण के लिए 2 वर्षों तक की नियुक्ति, सबसे अधिक के दिनों तक की नियुक्ति 2 वर्ष की होती है और उस काम में 4 वर्षों से लोग लगे हैं। ऐसे लोग लगे हैं जो कोडिंग भी कर रहे हैं, कॉपी मूल्यांकन के लिए डिकोडिंग भी कर रहे हैं, वही उसकी जांच भी कर रहे हैं, वही उसकी पोस्टिंग भी कर रहे हैं और 4 वर्षों से है। जिस आईटीआई के छात्र उत्तीर्ण हैं, दूसरे आईटीआई जो अनुत्तीर्ण जिनके यहाँ है उनके यहाँ डिकोडिंग करके उनका मार्क्स भर करके उससे पास कराया गया है। ऐसी भी व्यवस्था है, इसलिए हम लोगों की बात को नहीं सुनते हैं। हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे, न्यायालय में ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सीबीआई और विजिलेंस के नज़रों में भी लाएंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ उपाध्यक्ष राणा रंजीत सिंह मौजूद हैं। सर, पिछले बार भी फरवरी या मार्च के समय में आप लोगों ने सीबीटी परीक्षा की जो अवलंबित चीज़ें हो रही थी उसको लेकर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब क्या लगता है इस एसोसिएशन के गठित हो जाने से सरकार तक आपकी बातें कितनी मुखरता से पहुँच सकेंगी? अब देखिए, सरकार लगातार जो है एक गिनी पिग की तरह हमारे आईटीआई संस्थान के लोगों को परेशान कर रही है। पता नहीं क्या उनकी मंशा है। पहले मुझे लगा था राजनीतिक कारणों से लोग कहते हैं कि किसी कॉरपोरेट घराने को दिया जा रहा है, लेकिन अब ये लगता है कि वो बात सही समझ में आ रही है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की तरह, और ये भी जो है इसको बंद करा करके इतने नियमों को बदलते रहना लगातार। जब कोई संस्थान किसी नियम के अनुरूप 10 साल पहले किसी को दिया गया था, अचानक से आज आप कुछ नियम को बदल देते हैं, वो कैसे पूरा करेगा? तो अलग अलग हम लोग प्रयास लगातार कर रहे थे, लेकिन लगातार असफल होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग को संगठित होकर के अपनी आवाज़ को सड़क से लेकर के सदन तक, जहां हमें न्याय मिले वहां अपनी आवाज़ को लेकर के जाएं और इस परेशानी को दूर करें। जिस तरह का कोरोना काल में जो शिक्षण संस्थानों की जो हालत हुई है और इस समय इस तरह का वार करना, सरकार का इस तरह का तुगलकी फरमान आना कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को बहुत गिरा रहा है। और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार चाहती है कि हम लोग अपने कॉलेज को बंद कर दें और इस कॉलेज को जो है नए नियमों को, नए कॉरपोरेट तरीके से इसको चलाया जाए। जिस तरह से आपको मैंने बोलते हुए सुना कि आप पहले विधानसभा तक पहुंचेंगे, अगर नहीं बात सुनी जाती है तो आप उससे ऊपर भी जाएंगे, तो किस प्रकार से ये जो आईटीआई की जो सारी समस्याएं हैं उसको किस प्रकार से अब सरकार के सामने रखेगी बिहार आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन? देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज देश को आईआईटी की जरूरत नहीं, आईटीआई की जरूरत है। जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारी युवाओं की जनसंख्या और खास करके बिहार की, यहाँ लोग मैट्रिक से अधिक बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। 60% 70% बच्चे जो गांव के हैं वो मैट्रिक इंटर बहुत हो गया, उससे अधिक नहीं। तो मूल जो यहाँ का संरचना है शिक्षा का, जो रोजगार प्रदान करती है, वो आईटीआई जैसी संस्थाएं हैं। वो यहाँ पे आईआईटी और बड़े बड़े संस्थान वहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं।
रेलवे की छोटी मोटी नौकरियां मिल जाएं, टाटा जैसी बड़ी कुछ कंपनियां हैं वहाँ पे कुछ मैकेनिक का काम उनको मिल जाए, और ये अच्छी कुछ सऊदी और गल्फ कंट्रीज में भी लोग सीख करके जाते हैं। तो इसको जो है पूरा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोग अब संगठित होकर के, चूँकि अलग अलग लोग प्रयास कर रहे थे, तो आज हम लोग इस मीटिंग में बिहार के 38 जिला से लोग आए हैं, और सब लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि धन से लेकर के या जनसंख्या से लेकर के जिस तरह का मदद चाहिए, हम लोग उस तरह से, अगर 38 जिला के IIT एक साथ खड़े हो जाएं तो गांधी मैदान में भी जगह कम पड़ जाएगा। तो लगता है कि समय आया है कि सरकार को हमें एक बार बताने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि छोटा बच्चा जब रोता नहीं है तो उसको लगता है माँ को कि इसको भूख नहीं लगा है। तो अब जो हमारी परिस्थिति है कोरोना के बाद, अब हमें एक साथ रोना पड़ेगा सरकार के सामने, शायद तब उनको हमारी परिस्थिति और हमारे दूर जो हमारी हालत है उसका उनको अवगत कराने का हम लोग ये कर पाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ इस एसोसिएशन के सचिव जी भी मौजूद है। बहुत क्या लगता है सर, इस अब आपका एसोसिएशन गठित हो चुका है, पहली सभा है, दूसरी सभा तक आने तक क्या लगता है सरकार के कानों तक जू रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये तो आज हम लोग बिहार प्राइवेट ITI एसोसिएशन की प्रथम आम सभा किए हैं, और हमें उम्मीद है कि दूसरी आम सभा के पहले जो ITI संचालकों का प्रॉब्लम है या संस्थान के साथ जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बहुत हद तक संभाल लेंगे। यदि नहीं संभलता है तो उसके लिए हम लोग आंदोलन का भी रास्ता और न्यायालय के भी रास्ते पे जा सकते हैं। आंदोलन आगे करेंगे। चलिए सर, जिस तरह से प्राइवेट ITI के साथ सरकार जो एक दुर्व्यवहार कर रही है, उसको अपना मानकर उसके लिए काम नहीं कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और सरकार से जो मुख्यतः जो मांगे हैं उसको किस प्रकार से रखेंगे? देखिए, सरकार हमारा गार्जियन है, हम लोग उनके बच्चे हैं, लेकिन ये सरकार भूल रही है। सरकार का पूरा ध्यान कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ लगा हुआ है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर क्यों बने, स्किल में जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, किसके लिए बना गया है? ये विभाग बनाया गया है हम लोग के लिए। ITI किस तरह सही तरीके से चले, उसको आगे किस तरह बढ़ाया जाए, ये चीज़ विभाग भूल रहा है, सरकार भूल रही है। हमारा सीधा कहना है कि आप हमको रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन दीजिए कि हम उसको जो स्किल डेवलपमेंट को हम आगे की तरफ ले जाएं। पिछले 2 साल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन का तैयारी चल रहा था, 2 साल भर से एग्ज़ाम चल भी रहा है। 60% एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 60% एग्ज़ाम में आप देखा जाए तो 50 से 60% रिजल्ट ख़राब दिया गया है, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। ऐसा नहीं है कि बच्चा गलत है, यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण किसी का नंबर नहीं चल रहा है, तो कोई बच्चा आज पास है तो 2 दिन बाद वही सर्टिफिकेट आप फेल का देखिएगा। ऐसा बहुत लोग ITI वाले लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखे हुए हैं, वो दिखाने के लिए कि आज मेरा बच्चा पास था और कल फेल हो जा रहा है। मेरा सीधे कहना है कि सर, एक बार आप ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाइए, शांतिपूर्वक एग्ज़ाम हो जाए, आप अपना तैयारी कर लीजिए, साल भर में 6 महीना में ऑनलाइन का पूरी तैयारी हो जाए। हम आपको पूरा सहयोग देंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। हमें भी इससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है कि रिज़ल्ट 2 दिन 3 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी क्या है इसको आप देख लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है 3 बार कि कोई भी एजेंसी इनके मापदंड पे खरा नहीं उतर रहा है, एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है। ITI का एग्ज़ाम है, एक लेबर, मतलब अगर ITI स्टूडेंट को कहा जाए तो वो सर्टिफिकेट का मतलब होता है स्किल्ड लेबर। कोई इंजीनियर तो नहीं है, डिप्लोमा नहीं है कि आप उसके लिए बड़ा बड़ा संस्था को आप डिप्यूट कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, वो भी फेल हो जा रहा है। मेरा सीधा रिक्वेस्ट है कि इस बार भर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए। जितने भी पेंडिंग हैं 15, 17, 16, 18, 17, 19, 18, 20, ये सारे बच्चे शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दे दे। आप धीरे धीरे सब ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए व्यवस्था बना के। उनका अभी तक जो सॉल्यूशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। नहीं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड एजेंसी जो एग्जामिनेशन सेंटर बनाना चाहती है, 1-2 बच्चा नहीं है। अभी पिछले बार एग्ज़ाम करवाए, उसके बावजूद भी 7 लाख बच्चा अभी पेंडिंग में है।
अच्छा, एक और चीज़ इसमें जो मैंने आप लोगों को बोलते हुए सुना कि इसमें स्किल डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री का भी सरकार ने शुरुआत किया था, जिसका भी काम लगभग आईटीआई के समीप ही था। आईटीआई जो चीज़ें करवाती थी स्किल डेवलपमेंट में वही भी होती, लेकिन उसके अधीन जो सारी चीज़ें होती थी वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी पूंजीपति कंपनियों को दे दी जाती थी। इसमें किस तरह का योगदान देखते हैं आप? इसमें देखिए, स्किल मिनिस्ट्री ही बना था आईटीआई के लिए, लेबर डिपार्टमेंट में था पहले ये। इसके लिए 2016 में स्किल मिनिस्टर बनाया गया। राजीव जी, माननीय राजीव प्रताप जी सबसे पहले यहाँ बने थे मिनिस्टर हम लोग के। इनका मकसद था कि स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और छोटा छोटा वो ये कोर्स लेके आए थे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आईटीआई, क्योंकि हम लोग 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं। जो बच्चा 2 साल में अगर नहीं सीख पा रहा है उसकी, तो वो 3 महीना में बच्चा कैसे सीख लेगा? 3 महीना में आप पेचकस पिलास, आप हैंड टूल्स के बारे में नहीं बता सकते हैं बच्चा को, और 3 महीना में आप कह रहे हैं कि एक बच्चा को हम स्किल्ड कर देंगे, नौकरी दे देंगे। कितने का नौकरी दे दीजिएगा? लेकिन वही बात है ना, इसके लिए कोई एक नई सरकारी संस्थान की गठन की जरूरत क्या? ये काम तो आईटीआई के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो आईटीआई को ये लोग कभी पावर ही नहीं दिए है। पहले तो स्कॉलरशिप के नाम पे कुछ पैसा भी मिल जाता था बच्चों को। संस्था को, प्राइवेट संस्था को 1 रुपए का भी सरकार से अनुदान के रूप में कुछ नहीं मिला। सिर्फ उल्टा हम लोग देते हैं। 376 गुने अगर आप 25 लाख कर दीजिए तो ये बहुत बड़ा का स्कैम भी दिख जाएगा आपको, क्योंकि इस पिछले 2 बार से हम लोग एक ही बच्चा का 2-2 बार पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ शांतिपूर्वक। सही तरीके से अगर एग्ज़ाम हो जाता तो हम समझते कि 376 मेरा बच्चा का व्यर्थ नहीं गया। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये सभी बिहार प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशन के जो लोग थे, इनका साफ कहना ये है कि सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिली। सरकार की तरफ से हमेशा ही कोशिश की गई है कि आईटीआई को दबाया जाए और कोई नई एक संस्थान आगे जाकर खड़ी की जाए। तमाम ऐसी जो सारी मुद्दे हैं, सीबीटी एग्जामिनेशन को लेकर इनके सारे मुद्दे हैं, सरकार की जो सारी उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त नहीं करके सरकार एग्ज़ाम कराने पर तुली है, जिसकी वजह से लगातार ही जो परीक्षा के जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अब इसको लेकर एक संगठन का, एक एसोसिएशन का गठन हो चुका है और अब इनका मानना है कि आने वाले समय में सरकार के सामने और भी मुखरता से अपनी बात रख सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और प्राइवेट आईटीआई की जो समस्या है बिहार में उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूँ आपके साथ सौरभ शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका QBS इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए।